तृतीय अध्याय वंश परिचय। भारतवर्ष के ही नहीं सारे संसार के इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण वंश यदि कोई माना जा सकता है तो वह हमारे चरित्र नायक परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद का ही वंश है। सृष्टि के आदि से आज तक न जाने कितने वंशों का विस्तार पुराणों और इतिहासों में वर्णित है, किंतु जिस वंश में हमारे चरित्र नायक का आविर्भाव हुआ है उसकी कुछ और ही बात है। इस वंश के समान महत्व रखने वाला अब तक कोई दूसरा वंश नहीं हुआ और विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसा कोई वंश कदाचित न हो। जिस वंश के मूल पुरुष नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के पौत्र और महर्षि मरीचि के सुपुत्र स्थावर जंगम सभी प्रकार की सृष्टियों के जन्मदाता ऋषिराज कश्यप हों, उस वंश के महत्व की तुलना करने वाला संसार में कौन वंश हो सकता है? क्या ऐसे प्रशंसित वंश के परिचय की भी कोई आवश्यकता है? फिर भी आज हम इस वंश का परिचय देने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, क्या यह अनावश्यक अथवा व्यर्थ है? नहीं, इस वंश का परिचय देना परम आवश्यक और उपादेय है। जिस प्रातः स्मरणीय वंश में एक नहीं अनेक भगवत पार्षदों के पवित्र अवतार हुए हैं, जिस वंश में हमारे चरित्र नायक जैसे परम भागवतों का आविर्भाव हुआ है और जिस वंश के पुण्यात्माओं के संबंध में एक दो बार नहीं कितनी ही बार भक्त वत्सल भगवान लक्ष्मी नारायण को अवतार धारण करना पड़ा है, उस वंश का परिचय कराना, उस वंश का परिचय देने के लिए नहीं, प्रत्युत पतित पामर नर नारियों के उद्धार के लिए, अपनी लेखनी को सफल एवं पवित्र बनाने के लिए और भगवत चरित्र की चर्चा करने तथा उसके द्वारा अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ही है। हमारे चरित्र नायक का आविर्भाव जिस वंश में हुआ है, यद्यपि वह पवित्र ब्राह्मण वंश है और इसी कारण से आचार्यों ने प्रहलाद को समझाते समय कहा था कि विरोचन और गविष्ठ दो पुत्रों का होना पाया जाता है। विरोचन और गविष्ठ दो पुत्रों का होना पाया जाता है और किसी के मत से गविष्ठ को छोड़ दिया गया है और विरोचन जंभ एवं कुजंभ नामक तीन पुत्रों का वर्णन है। पद्म पुराण सृष्टि खंड के 6 अध्याय के अनुसार 4 पुत्र थे और उनके नाम थे आयुष्मान, शिवी, वाशकली और विरोचन। विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण की कथाओं में मतभेद है और दैत्य ऋषि प्रहलाद के पुत्रों की संख्या और उनके नामों के संबंध में भी मतभेद है। बात कुछ भी हो, किंतु हमारे चरित्र नायक के 2 पुत्रों के संबंध की कथाओं का अधिक प्रमाण मिलता है। एक तो विरोचन का, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था और बड़ा अभिमानी था। दूसरे गविष्ठ या गवेष्ठ का, जो बड़ा वीर था और जिसके ऊपर राज्य भार देकर हमारे चरित्र नायक ने त्याग ग्रहण किया था। गविष्ठ के शुंभ और निशुंभ नाम के 2 पुत्र थे, जो अपने प्रबल पराक्रम से सारे संसार में हलचल मचाने वाले थे, जिनकी कथाएं पुराणों में विस्तृत रूप से मिलती हैं। विरोचन के एकमात्र पुत्र थे परम प्रतापी दानवीर राजा बलि, जिनके प्रबल पराक्रम से देवताओं के हृदय कंपित रहते थे, जिनके यज्ञ अनुष्ठान से देवराज इंद्र घबराया करते थे और जिन्होंने अपनी दानवीरता से सारे साम्राज्य को भगवान वामन के चरणों में अर्पण कर पाताल का निवास स्वीकार कर लिया था। वे ही राजा बलि हमारे चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि के वाण आदि 100 पुत्र थे, जिनमें मुख्य के नाम है धृतराष्ट्र, सूर्य, विवस्वान, अंशुतापन, निकुंभ, गुरुवक्ष, कुली, भीम और भीषण। ज्येष्ठ पुत्र बाण को ही लोग बाणासुर के नाम से पुकारते हैं। उसके आगे के वंश का ठीक पता नहीं चलता और न उसकी यहाँ पर आवश्यकता ही प्रतीत होती है। हिरण्याक्ष की भानुमति भार्या से अंधक नाम की एक पुत्र की उत्पत्ति लिखी है, जो भगवान शंकर के वरदान से हुई थी। अंधक का वंश विस्तार तथा अन्यान्य दैत्यों के वंश विस्तार की कथा का वर्णन यहाँ न करके हम केवल यह अवश्य कहेंगे कि इस दैत्य वंश के पुण्यात्माओं की पवित्र कथाएं पुकार कर कहती हैं
कि संसार में इस वंश के लोगों के समान भगवत पार्षद, परम भागवत एवं न्यायपरायण दानवीर कोई नहीं हुआ। और इस वंश के संबंध से जितने भगवत अवतार हुए हैं, न उतने भगवत अवतार ही किसी दूसरे वंश के संबंध से हुए हैं। इस वंश की पूरी कथाओं का उल्लेख करना इस छोटी सी पुस्तिका में असंभव है। अतएव हमने साधारणतः एवं संक्षिप्तः अपने चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद के वंश का परिचय दे दिया है, जिसको स्मरण करके आज भी न जाने कितने भगवत भक्त और भागवत भक्त आनंद के समुद्र में गोते लगाते हैं और भक्त वत्सल भगवान लक्ष्मी नारायण की अहेतुकी कृपा के पात्र हो रहे हैं। चतुर्थ अध्याय, पूर्व जन्म की कथा। सृष्टि के आरंभ काल की कथा है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र योगी राज सनक आदि चारों भाई एक समय भगवत भक्ति के समुद्र में गोते लगाते हुए तीनों लोक और 14 भुवन में भ्रमण करते हुए आनंद कंद भगवान लक्ष्मी नारायण की लीलामयी अपार शोभा समन्विता वैकुंठपुरी में जा पहुंचे। यद्यपि वैकुंठपुरी की शोभा और सुषमा का वर्णन पुराणों और पांचरात्र ग्रंथों में विस्तार से किया गया है, तथापि उसकी शोभा एवं सुषमा वर्णनातीत है। उसकी न तो तुलना हो सकती है और न उसके अलौकिक विषयों का वर्णन लौकिक शब्दों में किया ही जा सकता है। अतः वैकुंठपुरी की शोभा एवं सुषमा का वर्णन न करके, उसके निहित श्रेयस सवन की भी प्रशंसा न करके, हम अपने चरित्र नायक के चरित्र से संबंध रखने वाली कुछ कथाओं का ही वर्णन करेंगे। वैकुंठपुरी में भगवान लक्ष्मी नारायण जिस स्थान में निवास करते हैं, उस स्थान के द्वारपाल जय और विजय नाम के पुण्य श्लोक भगवान की पार्षद हैं। जिस समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भगवान लक्ष्मी नारायण के निवास स्थान पर उपस्थित हुए, उस समय एक विलक्षण घटना घटी। जिस वैकुंठपुरी में स्वयं भगवान जगन माता महालक्ष्मी जी के सहित निवास करते हैं, जिस पुरी के सारे चराचर जीव निर्विकार और भगवानमय हैं, और भगवान के जो पार्षद भगवत स्वरूप गुण अतीत हैं, उस पुरी के उस स्थान में उन्हीं भगवान के पार्षद जय और विजय में सहसा न जाने क्यों मानवी ही नहीं दानवी स्वभाव की छाया प्रतीत होने लगी। और जो योगीराज अपने सरल एवं सुंदर स्वभाव के लिए आरंभ से प्रसिद्ध है, जिनमें क्रोध आदि विकारों का अस्तित्व ही नहीं, और जो सदैव 5 वर्ष के बालक के वेश में रह तीनों लोक और 14 भुवनों में परिभ्रमण करते हुए न जाने कितने पतित पामर प्राणियों को अपने दर्शनों से कृतकृत्य किया करते हैं, उनके हृदय में भी सहसा क्रोध की ज्वाला धधक उठी, जिससे एक अघटित घटना हो गई। जिस समय योगी राज सनक आदि महर्षि वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, उस समय जय और विजय ने उनको आभ्यंतर प्रवेश करने से मना किया। इसमें संदेह नहीं कि भगवत प्रेरणा से जिस प्रकार महामाया प्रकृति देवी सारी सृष्टि की रचना कर डालती है, मानव जीवन के लिए उदाहरण स्वरूप दिव्य लीलाओं को दिखलाने लगती हैं, और ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सप्तशती स्तोत्र मार्कंडेय पुराण। अर्थात ज्ञानियों के निर्विकार चित्त को भी वह महामाया भगवती प्रकृति देवी मोह में डाल देती है। इस वचन के अनुसार ही निर्गुण एवं निर्विकार पुरी में और भगवत स्वरूप भगवान के पार्षदों में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये परम भागवत बाल स्वरूप सनक आदि महर्षि ब्रह्मण्य देव भगवान लक्ष्मी नारायण के परम प्रिय आराध्य देव नहीं, साधारण छोकड़े हैं, और मोहवश उन्होंने उन महर्षियों को अभ्यंतर प्रवेश से रोक दिया। इतना ही नहीं, भगवान की महामाया ने चराचर की रचना करने वाली प्रकृति देवी ने उन परम भागवत योगी राजा सनक आदि को भी नहीं छोड़ा, और उनकी योग शक्ति और भगवत भक्ति को भी एक बार पछाड़ ही तो दिया। जय और विजय कोरे द्वारपाल ही न थे, प्रत्युत उनमें परम भागवत होने के लक्षण भी विद्यमान थे। उन्हीं जय विजय ने योगीराज सनक आदि महर्षियों को भगवत मंदिर में प्रवेश करने से रोका।
उस समय उन महर्षियों के निर्विकार शरीर में भी विकार उत्पन्न हो गया और परम भागवतों के सिद्धांत वचन अहम तु नारायण दास दास दासस्य दासस्य च दास दास है अन्येभ्य ईशो जगतो नारायणाम तस्मादहम चान्यतरो अस्मि लोके। अर्थात मैं नारायण के दास के दास के दास के दास के दास के दास का दास हूँ और भगवत दासों के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का स्वामी हूँ। अतएव लौकिक पुरुषों से विलक्षण मैं भागवत पुरुष हूँ का ध्यान नहीं रहा और क्रोध के वश हो महर्षियों ने भगवान के द्वारपालों को भगवान के पार्षदों को शाप देकर महामाया प्रकृति देवी को विजय माल पहना दी। महर्षियों ने कहा, हे द्वारपालों, तुम लोग निर्विकार वैकुंठपुरी में निवास करने के योग्य नहीं हो। भगवान के चरण कमल का रज तुमसे दूर है, क्योंकि इस सत्व गुण प्रधान धाम में, इस निर्विकार वैकुंठपुरी में और भगवान के सन्निधिवर्ती पार्षदों में ऐसा तमोगुण आ गया है कि तुम लोगों ने हमको पहचाना नहीं और साधारण बालकों के समान हम लोगों को भगवान के दर्शन करने से रोक दिया है। ये बातें इस देव देश की नहीं और न भगवत भक्तों की है। अतएव हे मूर्खो, तुम लोग शीघ्र ही इस वैकुंठ धाम से भ्रष्ट होकर आसुरी योनियों को प्राप्त हो। महर्षियों के घोर शाप को सुनकर द्वारपालों के होश हवास गुम हो गए। इस प्रकार महामाया ने जब अपना काम कर डाला तब पुनः सभी के होश दुरुस्त हो गए। द्वारपाल शाप को सुनकर थर थर कांपने लगे और महर्षि भी शाप देकर चित्र लिखे से हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया और वैकुंठपुरी में अशांतिमय शब्द सुनाई देने लगा। जो ही शाप का समाचार भक्त वत्सल भगवान के कानों में पहुंचा, त्यों ही भगवान अपनी ब्रह्मण्यता का परिचय देते हुए महालक्ष्मी सहित पाव पियादे उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां योगीराज सनक आदि महर्षि खड़े थे। जगन माता महालक्ष्मी के सहित भगवान नारायण को अपने सामने पाव पियादे आते देखकर महर्षियों के हृदय मुग्ध हो गए। वे अतृप्त नयनों से एकटक उनके मधुर दर्शन करने लगे। भगवान के वर्णनातीत शोभा धाम स्वरूप को देखकर उनकी चतुर्भुजी मनोहर मूर्ति की मंद मुस्कान की छटा को निरख कर उस समय सभी लोग चित्र लिखे से हो गए। सब के सब उपस्थित प्राणी अलौकिक एवं अकथनीय आनंद सागर में डूबने लगे। सनक आदि महर्षियों ने आरंभ में तो साष्टांग प्रणाम किया, किंतु भगवान के दर्शनों से उनकी तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने एक साथ ही भगवान के संपूर्ण अंगों के दर्शन करने के लिए समाधि लगा ली और दिव्य दृष्टि द्वारा भी भगवान के विराट रूप का दर्शन करने लगे। इच्छानुसार दर्शन कर लेने के पश्चात महर्षियों ने भगवान की स्तुति आरंभ की। सनक आदि महर्षियों ने कहा, हे दयामय जगदाधार सर्वांतर्यामी परमात्मन, आपकी महिमा अपार है। मनुष्य आपकी माया का पार नहीं पा सकते और न आपके सर्वव्यापी सुंदर स्वरूप को अपने चर्म चक्षुओं से देख ही सकते हैं। विरले ही भाग्यवान प्राणी होंगे जो आपके इस अपूर्व दर्शन से अपने आप को कृतकृत्य बनाने का अवसर प्राप्त करते हैं। किंतु आज हम लोगों पर आपकी अहेतुकी कृपा है, अपार अनुकंपा है और न जाने हम लोगों की कौन से सुकृत का फल प्राप्त हुआ है जो आपने हम लोगों को अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया है। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सारे चराचर के स्वामी, सबके नियंता और सबके अंतर्यामी हैं। फिर भी आपका यह अलौकिक स्वरूप, यह विराट दर्शन आपकी अणोरणीयान महतो महियान की महिमा सहज में नहीं समझ पड़ती। इसके लिए न जाने कितने ज्ञानी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्याएं करते और फिर भी सफल मनोरथ नहीं होते हैं। नाथ, यद्यपि अद्यावधि हम लोगों के हृदय में कभी क्रोध का आविर्भाव नहीं हुआ था और इस महाशत्रु से हम लोग बचे थे। हम लोगों के हृदय कमल में इस पापी क्रोध रूपी कांटे को कभी स्थान नहीं मिला था, किंतु न जाने क्यों आज यह अघटित घटना हो गई और हम लोगों का हृदय सहसा क्रोध से कलुषित हो गया। हृदय कमल में क्रोध रूपी कांटे पैदा हो गए और अतः हम लोग बड़े ही चिंतित हैं कि अपने स्वामी को, अपने आराध्य देव को हृदय कमल में कैसे स्थान दें।
अपने हृदय कमल को कैसे निष्कंटक बनावे और इसमें इष्ट देव को कैसे पधरावे। इसमें संदेह नहीं कि पुष्प पराग का प्रेमी मधुकर कांटों से आच्छादित पुष्पों की सुगंध को ग्रहण करता और उस पर बारंबार मंडराया करता है। इसी प्रकार आप हम लोगों के भक्ति भावपूर्ण हृदय कमल में क्रोध रूपी कांटों के होते हुए भी निवास करेंगे। यद्यपि ऐसा हम लोगों का दृढ़ विश्वास है, तथापि हम लोगों का उत्साह मंद पड़ रहा है और इस बात के पश्चाताप से चित्त चिंतित हो रहा है कि इस निर्विकार पुरी में हम लोगों ने क्रोध करके अपने हृदय कमल को क्यों कंटकीर्ण बना लिया। भगवान, हम लोग अपने आप अपने किए पर पछता रहे हैं और इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। महर्षियों की स्तुति सुनकर ब्रह्मण्य देव भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे तपोधन महर्षियों के, आज आप लोगों के आनंदमय दर्शन पाकर मैं लक्ष्मी के सहित कृतकृत्य हो रहा हूँ। आज समुच्चय वैकुंठ सहित हम लोगों के सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ है कि साक्षात वेद स्वरूप आप चारों महर्षियों ने कृपया यहाँ पधारने का कष्ट उठाया है। तपोधन, आपने क्रोध के संबंध में जो ग्लानि युक्त वचन कहे हैं, ये आपकी कृपा है, सरलता है और हम लोगों पर आपकी दया है। किंतु आपने जो कुछ किया है समुचित किया है, क्योंकि आपका ऐसा करना अत्यावश्यक था। हम लोगों को अत्यंत खेद है कि हमारे इन जय और विजय द्वारपालों ने जो इस समय चित्र लिखे से खड़े हैं, आप लोगों को द्वार पर रोककर हमारा घोर अपकार किया है। हमारे सेवक होकर जो हमारे आराध्य देव महर्षियों को हमारे पास आने से रोके, उनसे बढ़कर मूर्ख और दूसरा कौन होगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्वामी की कीर्ति को दूषित करने वाले सेवक सदैव त्यागने योग्य होते हैं। जैसे शरीर को कोड़ नष्ट कर डालता है, वैसे ही स्वामी की सुकीर्ति चंद्रिका में अविवेकी सेवक कलंक समान और उसको नष्ट करने वाले होते हैं। मेरे पास रहते इन दोनों द्वारपालों को न जाने कितना सुदीर्घ काल बीत गया, किंतु इनके हृदय में मेरे आराध्य देव ब्राह्मणों का महत्व नहीं प्रवेश कर सका। इसके लिए मुझे स्वयं लज्जा मालूम होती है और मुझे आंतरिक दुख है। मैं ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानता हूँ। ब्राह्मणों ने सृष्टि का कितना बड़ा उपकार किया है, कैसे कैसे ज्ञान फैलाए हैं और उनके द्वारा मेरे वैदिक धर्म और मेरे यश एवं भागवत संप्रदाय का कैसा अभ्युदय हुआ है, इसको मैं भली भांति जानता हूँ। महर्षिगण, मैं ब्राह्मणों के 1000 कटु वचनों को सहने के लिए तैयार रहता हूँ और स्वप्न में भी उनका अपमान करना घोर पाप समझता हूँ। ब्राह्मणों के दर्शन करके उनके चरणों की धूलि को अपने सिर पर चढ़ाने में मैं अपना सौभाग्य एवं गौरव समझता हूँ। अतएव जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं वे मेरे कभी प्रिय नहीं हो सकते। जो लोग ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते, उनके कड़वे वचनों को सहन नहीं करते, प्रत्युत्तर देने की चेष्टा करते हैं, वे महामूर्ख और अपने स्वार्थ को लात मारने वाले प्राणी हैं। मैं तो ब्राह्मणों को ही अपना गुरु, अपना इष्ट देव और पूज्यतम समझता हूँ। तब उनके अपमान करने वाले मूर्ख की सेवाओं को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ब्राह्मणों की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है और उनकी अप्रसन्नता में ही मैं अप्रसन्न होता हूँ। अतएव लक्ष्मी सहित मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इन द्वारपालों ने आपको रोककर जो अक्षम्य अपराध किया है, उसके लिए इन लोगों को जो नाम मात्र का आपने शाप रूपी दंड दिया है वह पर्याप्त नहीं। उसके लिए तो आप मुझे समुचित दंड दें और दया करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो, क्योंकि सेवकों के अपराध का उत्तरदायित्व स्वामी पर भी होता है। अतएव उनके किए अपराधों का मैं सर्वथा अपराधी हूँ। आप लोग अपने क्रोध के लिए पछतावा न करें, क्योंकि आपका वह समुचित क्रोध था। यदि आप ही लोग अपने दंड के द्वारा हमारा शासन न करेंगे तो कौन करेगा। भक्त वत्सल भगवान की सत्य एवं धर्म युक्त करुणा पूर्ण वाणी सुनकर महर्षि गण गदगद हृदय हो गए। दयामय दीन बंधु की ब्रह्मण्यता देखकर महर्षियों का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने कहा कि हे वैकुंठनाथ, आप क्या कह रहे हैं। आपके वचनों ने तो हम लोगों को स्तंभित कर दिया है, किंतु करते धरते ही नहीं आता, कुछ करते धरते ही नहीं बनाता। किंतु फिर भी हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमने जो चंचलतावश क्रोध में आकर आपके
द्वारपालों को श्राप दे दिया है, इसके लिए हम लज्जित हो रहे हैं। एक क्षुद्र भूल के लिए हम लोगों को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। अब आपके दर्शनों से हम लोगों का क्रोध शांत हो गया है। इन द्वारपालों के हित के लिए आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। प्रत्युत इनके शापोद्धार से हमें प्रसन्नता होगी तथा अपने किए हुए अनुचित क्रोध का पछतावा मिटेगा। महर्षियों के इस दयामय भाषण के समाप्त होते ही जय और विजय दोनों साथ ही करुण स्वर से बोल उठे कि हे स्वामी, हे महर्षिगण, हम अधम अपराधियों के उद्धार के लिए हमें शीघ्र कोई उपाय बतलाइए। जिन भगवत चरणों के दर्शन के बिना क्षणमपि यामति यामो दिवसति दिवसाश्च कल्पन्ति की कहावत चरितार्थ होने लगती है, उन श्री चरणों का वियोग हम लोगों के लिए असहनीय है। श्री चरणों की सेवा को छोड़कर न जाने हम लोग किस घोर नरक में गिरेंगे और न जाने कब तक के लिए हम लोगों को घोर नरकवासी होना पड़ेगा। द्वारपालों के करुण क्रंदन को सुन महर्षियों ने अपनी स्वाभाविक दयालुता के वशीभूत होकर कहा, हे कुंठनाथ, इन दीन द्वारपालों के उद्धार का शीघ्र उपाय कीजिए। हम लोगों के प्रार्थनानुसार न तो आप इनको शाप मुक्त कर दे तो अधिक उत्तम होगा। जय विजय तथा सनत आदि महर्षियों के वचनों को सुनकर भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा कि हे महर्षिगण, आप लोग यह क्या कहते हैं? क्या ब्रह्म शाप भी कभी अन्यथा हो सकता है? त्रिकाल में भी और त्रिदेव की इच्छा से भी इस अमिट ब्रह्म शाप को मिटाने वाला तीनों लोकों और 14 भुवनों में कोई नहीं है। आप लोगों ने इन लोगों को जो शाप दिया है वह इनके अपराध अनुरूप ही है। गुरु नहीं प्रत्युत लघु है और इनको उसका फल भोगना होगा। ये मनुष्य लोक में जाकर शीघ्र ही आसुरी योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, जिसके योग्य इन लोगों ने अपराध किया है। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी नारायण ने अपने द्वारपालों को संबोधित करके कहा, हे प्रिय द्वारपालों, तुम लोगों ने बड़ी भूल की है। अब भविष्य में तुम लोगों के समान हमारे कोई पार्षद हमारे आराध्य देव द्विजराजों का अपमान कभी ना करे। इसी अभिप्राय से इन सदा क्रोध विजयी महर्षियों ने तुम लोगों को शाप दिया है। इसके लिए तुम लोगों को दुख मानने का कोई कारण नहीं है। अवश्य ही हमारी सेवा का वियोग तुम लोगों के लिए असहनीय प्रतीत हो रहा है। इसके लिए हम तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तुम लोग असुर वंश में उत्पन्न होकर भी हमारी और जितना ही अधिक चित्त लगाओगे उतना ही शीघ्र तुम लोगों का उद्धार होगा। किंतु यह बात ध्यान में रखने की है कि यदि मित्र भाव से तुम लोग हमारा ध्यान रखोगे तो तुम लोगों का उद्धार 7 जन्मों में होगा, और यदि प्रबल शत्रु के रूप में हमारा ध्यान करोगे तो 3 ही जन्म में तुम लोग शाप से मुक्त होकर अपने इस पद को पुनः प्राप्त करोगे। क्योंकि जितनी तन्मयता शत्रु भाव में होती है उतनी तन्मयता भक्ति भाव में नहीं हो सकती। यह एक निश्चित सिद्धांत है। अतएव तुम लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा करो। दीनबंधु दीनानाथ के वचनों को सुनकर महर्षियों ने द्वारपालों से कहा कि ठीक ही है, मर्यादा पालन के लिए तुम लोगों का कुछ काल के लिए भगवत चरणों के वियोग जनित असह्य दुख को भी सहन करना ही उचित है। भगवत वचनों का समर्थन महर्षियों के मुख से सुनकर हाथ जोड़ और कंपित स्वर से विजय ने कहा, हे नाथ, हे कृपा सिंधु महर्षिगण, हम लोगों ने जिन चरणों की सदा अनन्य भाव से सेवा की है उन चरणों के वैरी बनकर अपमान करे, और इसलिए अपमान करे कि जिसमें हमारा उद्धार 7 जन्म में न होकर 3 ही जन्म में हो जाए, सर्वथा अनुचित है और हमारे लिए हितकर नहीं है। जिन चरणों की सेवा के लिए ही हम अपना शीघ्र उद्धार चाहते हैं उन्हीं चरणों का अपमान करी है कितना विषम कार्य है। विजय के भक्ति भाव पूर्ण वचनों के समाप्त होते जय ने कहा, भाई विजय, तुमने स्वामी के वचन अमृत की ओर ध्यान नहीं दिया। स्वामी ने दयामय भाव से तुमको इंगित किया है कि तन्मयता शत्रुता में अधिक होती है, फिर तुम भगवत चरणों की अधिक तन्मयता चाहते हो अथवा कब। प्राण प्रिय विजय, पापमय मानव जगत की यातनाएं असंख्य नरकों की भीषण यातनाओं से भी अधिक भीषण होती है। अतः वहां से जितने ही कम समय में छुटकारा मिले उतना ही उत्तम होगा। शत्रुता और मित्रता के भ्रम में ना पड़ो। विचार की दृष्टि से शांत चित्त होकर सोचो। प्यारे विजय, देखो ना,
जो अणोरणीयान महतो महियान के रूप में सर्वांतर्यामी विराट पुरुष है, जो सर्वव्यापी भी है और जिसके एक एक रोम में न जाने कितने ब्रह्मांड विराजमान है, उसकी कैसी मित्रता और कैसी शत्रुता। हम क्षुद्र जीव उसकी लीला में जगत में किस गिनती में है। हमको न तो मित्र धर्म अथवा भक्ति भाव के निभाने की योग्यता है, न शत्रुता करने की शक्ति ही है। हम तो जिन चरणों की सेवा अब तक करते हैं उनके अब भी सेवक हैं, और जितना ही शीघ्र हम लोग फिर अपने सेवा कार्य पर आ सके उतना ही अच्छा होगा। अतः हम लोग अब चलें और अधिक तन्मयतामय शत्रु भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करके शीघ्र शाप मुक्त हो अपने इस पद पर वापस आवे। जय की बात को विजय ने मान लिया। जिस समय दोनों वैकुंठपुरी से गिरने लगे उस समय बड़ा ही हाहाकार हुआ, और उस हाहाकार की ध्वनि से समस्त आकाश मंडल प्रतिध्वनित हो उठा। इधर भगवत पार्षदों का पतन हुआ और उधर भगवान लक्ष्मी नारायण ने यथोचित आतिथ्य सत्कार करने के पश्चात महर्षियों को अपनी वैकुंठपुरी की अनुपम सुषमा और शोभा को दिखलाकर प्रसन्न किया। महर्षिगण प्रसन्न चित्त होकर विदा हुए और शांत वैकुंठपुरी में पुनः सुशांति विराजने लगी। ब्राह्मणों के शाप प्रभाव से जय और विजय नामक जिन भगवत पार्षदों का वैकुंठपुरी से पतन हुआ, वे ही मर्त्य लोक में आकर आदि दैत्य के रूप में प्रकट हुए। महर्षि कश्यप के वीर्य और दक्ष दुहिता दिति के गर्भ से जिनका जन्म हुआ तथा उनके नाम पड़े हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हमारे चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद इन्हीं भगवत पार्षदों के अवतार हिरण्यकशिपु के वीर्य और जम्भ दुहिता दानवी का यादव के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए थे। शिव पुराण की कथा है कि जिन महर्षि सनक आदि ने जय और विजय को शाप दिया था, उन्हीं में से महर्षि सनक ने दूसरे जन्म में प्रहलाद के रूप में जन्म लिया था, और दूसरे जन्म में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार लिया था, तब हमारे चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद ने अंजनी कुमार के रूप में जन्म ग्रहण किया था। और तीसरी बार जब वे ही भगवत पार्षद दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में प्रकट हुए थे, तब हमारे चरित्र नायक ने अक्रूर के रूप में तीसरा जन्म ग्रहण किया था। किंतु उपर्युक्त कथा वर्तमान कल्प की नहीं, किसी दूसरे कल्प की प्रतीत होती है, क्योंकि रावण और प्रहलाद के संवाद से पता चलता है कि रावण के समय में भी हमारे चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद पाताल लोक में विराजमान थे। अतः उनका अंजनी कुमार के रूप में दूसरा जन्म ग्रहण करना संभव नहीं। फिर महाभारत में भीम और हनुमान जी का संवाद पाया जाता है। अतः हनुमान जी का दूसरे जन्म में अक्रूर के रूप में अवतीर्ण होना संभव नहीं, क्योंकि भीमसेन और अक्रूर समकालीन थे। पद्म पुराण सृष्टि खंड के तीसरे अध्याय में एक कथा है कि दैत्य ऋषि प्रहलाद पूर्व जन्म में शिव शर्मा नामक ब्राह्मण थे, और पश्चात जन्मांतर में वे क्या हुए इसकी कोई चर्चा नहीं है। अस्तु बात कुछ भी हो, किंतु हमारे चरित्र नायक का पूर्व जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, और स्वयं ब्राह्मण कुल में दैत्य नामक शाखा से उत्पन्न हुए, इसमें संदेह नहीं। पद्म पुराण के उत्तरखंडा अंतर्गत नृसिंह चतुर्दशी महात्म्य के प्रसंग में प्रहलाद जी के पूर्व जन्म का बड़ा विलक्षण वर्णन है। उसमें लिखा है कि पूर्व जन्म में दैत्य ऋषि प्रहलाद वसुदेव नामक एक अशिक्षित ब्राह्मण थे। सारांश यह है कि जितने प्रमाण मिलते हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि हमारे चरित्र नायक परम भाग्यवत दैत्य ऋषि प्रहलाद पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थे, पर जन्म में वे क्या हुए इसका निर्णय करना कठिन है। किंतु पद्म पुराण की कथा से उनका पुनर्जन्म होना ही सिद्ध नहीं होता, जो सर्वथा संभव प्रतीत होता है।